जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज हम कथा ले आए हैं, बहुत ही दर्द भरा है। एक माँ बाप और एक बेटे की कथा है। जो भी आज के समय में और तब भी बहुत ही सत्य रहा है और ये सत्य कथा भी है। तो आइए चलते हैं कथा की ओर। एक माँ बाप थे और हर माँ बाप होते हैं, माँ बाप थे और वो दोनों टीचर थे। एक आदमी था, वो दोनों पति पत्नी टीचर थे और उनके 2 बेटे थे। तो वो दोनों टीचर मियाँ पति पत्नी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अपनी सारी कमाई, यहाँ तक कि अपनी खेती बाड़ी भी इतना ज़्यादा अपने बच्चों को उन दोनों ने पढ़ा लिखा करके एक बेटा उनका सेटल हो गया अमेरिका में और दूसरा बेटा उनका सेटल हो गया, वो भी इंडिया के बाहर ही चला गया। तो दोनों सेटल हो गए, दोनों ने अपने घर गृहस्थी बसा ली, शादी हो गई और माँ बाप इधर अपनी जॉब पर थे। धीरे धीरे करके माँ बाप रिटायर हो गए। जब रिटायर हो गए तो मास्टर साहब ने अपनी पत्नी से कहा कि हमने अपने बच्चों को भी पढ़ा लिखा करके इतना आगे बढ़ा दिया है कि हमारे बच्चे विदेशों में सेटल हो गए और हम भी रिटायर हो गए। अब हम लोगों को क्या चाहिए? हम लोगों को चाहिए कि हमारे पास इतना पैसा है, हमारे बच्चों के पास भी इतना पैसा है। अब हमारे बच्चे चाहे अब हमको अपने पास बुला लें और चाहे हमारे बच्चे यहीं चले आएँ। अब क्या चाहिए? इतना पैसा है, ये पैसा किस काम का? अब हम चाहते हैं कि हमारे दोनों बच्चे हमारे साथ रहें। तो यह मास्टराइन ने कहा कि ठीक है, अब बच्चों को चलिए फ़ोन करिए, बुला लीजिए अपने पास बच्चों को। तो फ़ोन किए मास्टर साहब, बड़े वाले से कहते हैं कि बेटा अब हम रिटायर हो गए हैं और हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, तुम भी अपना कर ही रहे हो। अब ऐसा करो कि परिवार लेकर चले आओ मेरे पास। अब हम लोगों को भी अकेलापन बहुत खलता है, अब कोई पैसे की कमी तो है नहीं। अब तुम आओ यहीं, दोनों भाई सेटल हो जाओ। अब हम लोग को तुम लोग की ज़रूरत है। तो बेटों ने कहा कि पिताजी ऐसा है कि मैंने इतना अपना समाज बनाया है, इतनी प्रॉपर्टी बनाई है, इतना मैंने अपने लोगों में अपनी अहमियत बनाई है, इतनी पूंजी बनाई है, मैं यहाँ से छोड़ करके चला आऊँ? अब ये तो संभव नहीं है कि मैं वहाँ आऊँ। छोटे बेटे से भी माँ बाप ने कहा, तुम उस छोटे बेटे ने भी इसी तरह से कुछ जवाब दिया। तो जब इस तरह से बेटे ने जवाब दिया तो अब बाप की आंखें तो रोने लगी, लेकिन अपनी पत्नी से छुपा करके। तो पत्नी ने पूछा क्या हुआ, बेटे से बात हुई? तो कह रहे हैं कि हाँ बात हुई, वो नहीं आ पाएगा क्योंकि उसने अपनी इतनी इमेज और छवि बनाई है, तो वहाँ से अपनी इमेज और छवि छोड़ करके कैसे आएगा? अभी वो हम लोग के पास नहीं आएगा। तो पत्नी ने कहा कि मुझे पता होता कि इस तरह से पढ़ लिख कर आगे बढ़ कर के आज हम लोगों को ठुकरा देंगे तो हम पढ़ाते तो, लेकिन इतना न पढ़ाते कि ये लोग विदेश चले जाते, ये लोग हम ही लोग के पास रहते और रह करके आज हम लोगों के साथ में होते। हम लोगों को इतना नहीं पढ़ाना चाहिए था। ये सब सोच रही थी। तो फिर एक दिन पिता ने फ़ोन किया कि बेटा अब अगर मान लो कि हम लोग को कुछ हो जाए तो फिर क्या करोगे? और अब हम लोगों से बर्दाश्त नहीं होता। तो बेटा कह रहा है कि ऐसा है पिताजी, हम आपके लिए नौकर रख दे रहे हैं खाना बनाने का और आप लोगों का देखभाल करने का। आप लोगों को कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग बैठ कर खाइए। तो माँ इतना सुनने के बाद माँ रोने लगी। माँ कह रही है कि बताओ भाई, सही बात है, नौकर से तो प्रेम नहीं मिलेगा जितना अपने बच्चों में मिलता है माँ बाप को। नौकर तो वो प्रेम नहीं दे सकता। तो फिर धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया और अपनी आप को मास्टराइन कोसती, लेकिन मास्टर नहीं कोसते थे। मास्टर हमेशा आशीर्वाद देते थे, रोते भी थे तो भी कि जाएं अपना जहाँ हैं खुशहाल रहें, ज़िंदगी अच्छे से जिएं। तो फिर उसके बाद एक दिन ऐसा हुआ कि मास्टराइन को पैरालाइज हो गया, मतलब आधे अंग में उनके पालिश मार दिया। अब ये बात फिर अपने बेटे को फ़ोन करके उन्होंने बताया। तो मास्टर साहब ने बताया अपने बड़े वाले बेटे से और छोटे बेटे से। तो
वो दोनों कहे कि पिताजी ऐसा है कि माँ को मड लगा दो, जो नौकर होते हैं डॉक्टर उनके साथ माँ का देखभाल करेंगी। लेकिन मास्टर ने कहा कि नहीं, मुझे मेरे रहते हुए किसी नौकर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैं खुद कर लूँगा। लेकिन पत्नी भी जो सेवा सब दिन अपने पति का करी है, वो अपने पति से कैसे सेवा कराए। जब भी मास्टर सुबह उठते अपने पत्नी की सेवा करते, नहलाते धुलाते, अपने पत्नी के लिए खाना बनाते, तो वो मास्टराइन को बहुत तकलीफ़ होती थी ये सब देख करके। और मन मन में ही घुटती थी कि आज मुझे पता होता कि मेरे ऐसे दोनों नालायक औलाद पैदा होंगे तो मैं अपने कोख में ही नहीं आने देती। मन को कोसती रही। ऐसे ही सिलसिला चलता गया। एक दिन मास्टर साहब बहुत अच्छे से खा पी करके मास्टराइन को खिला पिला करके सेवा पानी दवा दे करके और लेटने के बाद उनको अच्छी खासी नींद आ गई। सुबह 5 बजे उठते थे, 6 बजे उठते थे मास्टर साहब, मास्टराइन को भी जगाते थे। लेकिन उस दिन 7 बज गया, 8 बज गया, 9 बज गया और मास्टराइन को ये लग रहा है कि आज क्या बात हो गई कि मास्टर अभी तक उठे नहीं, क्यों नहीं उठे मास्टर। तो ये सब सोचते सोचते तकरीबन 9-10 बज गया, 11 बज गया। तो अपने आप को क्या करी कि अपने बोल तो सकती नहीं थी, हाथ चला सकती नहीं थी, पैर एक उसका वो हो गया था। तो अपने आप को अपने बिस्तर से नीचे गिराने के बाद किसी तरह से घसीलते अपने पति के पास आई। पति के पास आकर के देखा तो कि कोई तो यहाँ हलचल है ही नहीं। हमें लगता है अब मास्टर साहब इस दुनिया को छोड़कर चले गए। लेकिन वो बोल नहीं सकती और वो हाथ भी नहीं चला सकती। वो दांतों से अपने पति के बिस्तर को खींच रही है। तो कोई वहाँ हलचल नहीं, कोई मूवमेंट नहीं। 1-1:30 बज गया तो उनके पति का फ़ोन उसके हाथ में लगा। तो देखी कि वो रीडायल में गई। वो किस तरह से डायल करी फ़ोन, कैसे करी कि पहले लाइन वाला फ़ोन था तो पहले नंबर भी नहीं जाता था। तो वो पड़ोसी को फ़ोन किए थे किसी काम के लिए मास्टर साहब। अब वो हेलो 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 करते ही रह गए, लेकिन इधर से कोई आवाज़ लगाए कैसे। अब वो मास्टराइन सोच रही है कि काश मेरी एक आवाज़ इनके तक पहुंच जाती। 3 बज गया, 4 बज गया तो लोगों ने सोचा कि आज इनका दरवाज़ा क्यों नहीं खुला। भाई 2 बीमार इस घर के अंदर रहते हैं, यहाँ आज कोई मूवमेंट ही नहीं। तो लगे सब गए पीटने दरवाज़ा। बेल तो बज रही थी, अब अंदर से कौन जाके खोले। मास्टर तो मरे पड़े थे, मास्टराइन भी जा नहीं सकती थी और उनकी आंखों से बस आंसू बहे जा रहा था। तो जब उन्होंने देखा उन लोगों ने तो वो दरवाजे को तोड़ना सोचा कि अब हम दरवाजे को तोड़ देंगे। तब दरवाजे को जब उन लोगों ने तोड़ा, देखा कि मास्टर तो मरे पड़े हैं। और जैसे लोगों को देखा तो मास्टराइन भी हाथ पांव पटकते वहीं वो भी अपने आप को वो भी मर चुकी थी। तो उन बगल वालों ने उन बच्चों को फ़ोन किया, उसके बेटे को। तो बेटे ने कहा कि हेलो, अब तुम्हारे माँ बाप तो यहाँ दम तोड़ चुके हैं। मास्टर और मास्टराइन अपने आप को कढ़िल के अपने आप को ख़त्म कर ली। तो बेटे ने कहा कि सर मैं आ रहा हूँ, शाम तक आऊँगा फ्लाइट से। तो उन लोगों ने कहा कि तुम लोगों को अब आने की ज़रूरत ही नहीं है, तुम लोग यहाँ ना आओ, तभी इन लोगों की आत्मा को शांति मिलेगी। इन्होंने सारी उम्र, सारी ज़िंदगी, सारी पूंजी अपने बच्चों को काबिल बनाने में लगा दिया। आज वही बच्चे अंत समय में अपने माँ बाप के पास नहीं हैं। तुम लोगों का आना यहाँ सही नहीं है। और यही मैं कहती हूँ कि ख्वाब तो देखो ठीक है, लेकिन इतना भी मत देखो कि कल जब हमारी आवश्यकता पड़े तो हमारे बच्चे हमारे पास ना रहें। अब ये मेरी कथा समाप्त हुई। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।